हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो एसएससी एमटीएस की जीके की सीरीज चला रहे हैं उन्हीं को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करें। कह रहा है दोस्तों, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है प्रति वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष में की जाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? क्या करा है दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो इसका राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान होगा। अगला है दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य कहाँ भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है? क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नागालैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिक्किम। याद रखिएगा, इसका राइट जवाब होगा दोस्तों सिक्किम, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या करा, एक बार और देख लीजिए, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, तो कौन है दोस्तों? सिक्किम एक राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना नीति का निर्माण कब किया गया? क्या करा है, भारत की प्रथम जनगणना नीति का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1947, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1948, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1949, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1950। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, क्योंकि 1948 है। और जब जनगणना से दोस्तों प्रश्न पूछा है तो और एक प्रश्न याद रखिएगा, वर्ष 2011 की दोस्तों जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। याद रखिएगा। क्या करा है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है या थी। याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में की हुई थी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। क्या है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। तो किसके द्वारा कराई गई थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय एवं मालदीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला भी दिया है लिटिल अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान। तो इसका राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। याद रखिएगा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानसरोवर यात्रा हेतु किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? याद रखिएगा, मानसरोवर यात्रा हेतु किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है नीति दर्रा, ऑप्शन नंबर बी है माना दर्रा, ऑप्शन नंबर सी है लिपू लेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी है काराकोरम दर्रा। तो इसका राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लिपू लेख दर्रा। याद रखिएगा, मानसरोवर यात्रा हेतु किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो लिपू लेख दर्रा। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, हो सकता है आपकी परीक्षाओं में पूछ दे। भारत में किस प्रकार के कोयले का सर्वाधिक खनन एवं उपयोग होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या करा है, भारत में किस प्रकार के कोयले का सर्वाधिक खनन एवं उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है पीट कोयला, ऑप्शन नंबर बी है लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन नंबर सी है एंथ्रेसाइट कोयला, ऑप्शन नंबर डी है बिटुमिनस कोयला। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, बिटुमिनस कोयला होगा। ये थे आज के हमारे जीके से प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। और आने वाली परीक्षाओं के लिए मैं आशा करता हूँ यहाँ से प्रश्न बने तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा।